हर हर महादेव। दोस्तों, साधकों, दोस्तों, आज मैं आपको सहलाने नहीं, बहलाने नहीं, आज मैं आपको जगाने आया हूँ। जैसे कि सभी कहते हैं, आप भी कहते हैं, भगवान मेरी सुनते नहीं, भगवान सुनते नहीं, भगवान देखते नहीं। इतनी पूजा की, इतना मैंने जाप किया, इतना मैं मंदिर गया, फिर भी कुछ नहीं मिला। पर दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे पूछता हूँ कि भगवान क्यों सुने आपका? कि ऐसा आपने क्या किया है कि भगवान सुने? दोस्तों, जब आप माँ बाप के चरण छुए बिना घर से निकल जाते हो, जब पत्नी को सम्मान देने की जगह ताना देते हो, जब बच्चों के सिर पर हाथ रखने की जगह मोबाइल पर उंगलियां चलती हैं, तो भगवान क्यों सुनेंगे तुम्हारा? आप कहते हो हम गलत हैं तो क्या भगवान दयालु नहीं, भगवान कठोर हैं? दोस्तों, मैं कहता हूं, हाँ, भगवान दयालु है, पर क्या आप अपने कर्मों में दयालु हो? आप अपने कर्म के प्रति दयालु हैं क्या? आप रोज शिव को जल चढ़ाते हो, लेकिन घर में बैठे जीवित शिव माँ बाप को प्रणाम नहीं करते। आपने कभी सोचा, शास्त्रों में कहा गया है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। आप काशी जाकर, मंदिरों में जाकर दर्शन करना चाहते हो विश्वनाथ के, महादेव के, पर घर में जो माता पिता हैं, उनके चरणों की धूल भी माथे पर नहीं लगाते। तो बताओ दोस्तों, भगवान क्यों सुनेंगे? जिस घर में माता पिता रोते हैं, उस घर में लक्ष्मी टिकती नहीं, उस घर में शांति आती नहीं, और उस घर की प्रार्थना आकाश तक पहुंचती नहीं। आप कहते हो, हम भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, पर घर में पत्नी को सम्मान नहीं देते। आपने कभी सोचा कि अगर आप कृष्ण की भक्ति करते हो, विष्णु की भक्ति करते हो, कृष्ण की भक्ति करती हो, तो उन्होंने राधा को कितना सम्मान दिया? सोचिए। आप जब राम का नाम लेते हो, तो उन्होंने सीता के लिए वनवास स्वीकार किया, और आप घर में पत्नी की भावनाओं का अपमान करते हो, फिर कहते हो भगवान कृपा करें। तो दोस्तों, जिसने अपने घर की नारी के आंसू दिए, वो मंदिर में घी का दीपक जलाकर भी अंधेरा ही रहेगा। लोग कहते हैं मेरी किस्मत खराब है। किस्मत खराब नहीं, आपका कर्म खराब है। घर की जिम्मेदारी छोड़कर भागना, काम में ईमानदारी ना रखना, समय बर्बाद करना, और फिर कहना दोस्तों कि भगवान साथ नहीं दे रहे। भगवान आपके ड्राइवर नहीं है दोस्तों, ड्राइवर नहीं जो आप गाड़ी उल्टी दिशा में दौड़ाओ और वो आपको एक्सीडेंट से बचा ले, वो कोई ड्राइवर नहीं है आपका। और सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमारी सबसे बड़ी समस्या है अहंकार। आप कहते हो मैं ठीक हूं, दुनिया गलत है। यही सबसे बड़ा पाप है। भगवान से मिलने का पहला दरवाजा है विनम्रता। जब तक सिर झुकेगा नहीं, कृपा रुकेगी। आप रोज बटुक भैरव के सामने पूजन करते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, पर अपने स्वभाव की कठोरता को नहीं तोड़ते। नारियल तोड़ते हैं, पर स्वभाव की कठोरता को नहीं तोड़ते। भैरव जो है, डरते नहीं आपके प्रसाद से। भैरव देखते हैं आपका चरित्र, किसी प्रसाद से नहीं रीझते, वो चरित्र से रीझते हैं। और लोग कहते हैं जैसे भगवान सुनते नहीं, पर पहले परीक्षा लेते हैं। भगवान बहरे नहीं हैं, वो सब सुनते हैं, लेकिन वो पहले देखते हैं कि क्या ये इंसान बदलने को तैयार है। अगर आप माँ बाप से माफी मांग लो, पत्नी को सम्मान दे दो, बच्चों के साथ बैठकर खाना खा लो, घर में सत्य बोल दो, तो समझ लेना दोस्तों कि आज से अभी से आपका प्रार्थना का रास्ता खुल गया। आज भक्ति को व्यापार बना बैठे हैं। इतना जप, इतना लाभ, इतनी पूजा, उतनी तरक्की। सब कहते हैं कितना जाप करो, इतना लाभ मिलेगा, इतनी पूजा करो, इतनी तरक्की होगी। भगवान दुकानदार नहीं है दोस्तों, वो दुकानदार नहीं है।
कि तुमने कुछ दिया उसके बदले में कुछ मिलेगा। वो हृदय देखते हैं, हृदय। अगर घर में कलह है और बाहर आप भजन गा रहे हो तो वो भजन नहीं, ढोंग है। अब क्या करें, क्या करें दोस्तों जिससे सब सही हो जाए। सुबह उठ करके सबसे पहले माँ बाप को प्रणाम, पत्नी से रोज एक मधुर वचन, बच्चों के साथ 15 मिनट बिना मोबाइल के, और कमाई में ईमानदारी। हर रात आत्मचिंतन कि आज मैंने किसे दुख दिया। यही सच्ची पूजा है। लोग पूछते हैं भगवान क्यों नहीं मिलते। भगवान दूर नहीं है, आप दूर हो। जब आपका आचरण सुधरेगा तो बिना पुकारे भी कृपा बरसेगी, बिना पुकारे। याद रखो दोस्तों, भगवान को पाने का रास्ता मंदिर से नहीं, घर से अपने निकल के चरित्र तक जाता है। यह वीडियो थोड़ा कड़वा था, पर अगर दिल पर लगा तो समझो भगवान ने सुन लिया, क्योंकि भगवान की पहली आवाज बाहर से नहीं, अंदर से आती है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि ऐसे कौन से 21 कर्म हैं, 21 जिसे करने से भगवान की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, इस वीडियो में थोड़ा देर और बने रहिएगा और अंत में संकल्प लीजिएगा। अब सुनिए 21 उपाय, 21 नियम। 21 नियम है शिव और भैरव के प्रभु की प्राप्ति के लिए। सुबह उठते ही माता पिता को प्रणाम, पत्नी से कभी अपमानजनक शब्द नहीं बोलना है, बच्चों पर हाथ सिर्फ आशीर्वाद के लिए, भोजन साथ बैठ करके, कमाई में पूर्ण ईमानदारी, घर में झूठ का प्रवेश बंद। रोज रोज कम से कम 10 मिनट सामूहिक प्रार्थना, सप्ताह में एक दिन परिवार के संग पूजन भजन, घर में गाली बिल्कुल नहीं, क्रोध में मौन व्रत, क्रोध जब आए तो मौन रहें, माता पिता की सेवा स्वयं करना, पत्नी को निर्णय में सम्मान, कोई भी निर्णय हो तो पत्नी को सम्मान दें, बच्चों को संस्कार की शिक्षा, हर रविवार आत्मचिंतन, और भोजन से पहले ईश्वर के प्रति कृतज्ञता, नशे का त्याग, कम से कम एक दान कार्य मासिक, महीने में एक दान का कार्य करें, चाहे कुछ भी हो। घर में भगवान का नाम प्रतिदिन, और बड़ों की उपस्थिति में ऊंची आवाज ना बोलें, अपमान होने पर तुरंत क्षमा करें, और घर को तीर्थ मानकर व्यवहार करें। दोस्तों, यह 21 नियम है जिसे कर लेने से ईश्वर सुलभ ही प्राप्त हो सकते हैं। दोस्तों, काशी में बटुक भैरव पहरेदार हैं, और भैरव प्रसाद से नहीं, चरित्र से प्रसन्न होते हैं। अगर घर में स्त्री रोती है, मां अपमानित होती है, बच्चा डरता है, तो पूजा का दीपक भी कांपता है। दोस्तों, आज घर पर मां के चरण छू लेना, पिता से गले मिल लेना, पत्नी से कहना माफ कर दो, बच्चों को सीने से लगा लेना, देखना आप खुद महसूस करेंगे, घर में ऊर्जा उठेगी। वही सच्ची गंगा है, वही सच्चा अभिषेक है। दोस्तों, अगर तैयार हैं तो आप कहिए कि मैं शिव की शपथ लेता हूँ, मैं भैरव की शपथ लेता हूँ, मैं अपने घर को तीर्थ बनाऊंगा, मैं पहले इंसान बनूंगा फिर भक्त। याद रखो दोस्तों, भगवान दूर नहीं है, बस हमारे व्यवहार के पीछे छुपे हैं। जिस दिन घर तीर्थ बन जाएगा उस दिन बिना पुकारे भी कृपा बरसेगी। और दोस्तों, जैसे कि हमने जाना कि कैसे ये पाप हमें नष्ट करते हैं और कैसे कुछ नियम है जिसे अपना करके हम जीवन में प्रभु के सानिध्य को प्राप्त कर सकते हैं, तो 11 ऐसे पाप हैं। हम उन्हें सामान्य समझते हैं, परंतु उसका जो भाव होता है बहुत गंभीर होता है। जैसे कि माता पिता का अपमान, जिस घर में मां रोती है वहां लक्ष्मी नहीं टिकती, जिस घर में पिता चुपचाप टूटते हैं वहां संतान कभी स्थिर नहीं होती। आप मंदिर में शिव को जल चढ़ाओ और घर में माता पिता को कटु वचन दो तो समझ लो पूजा व्यर्थ है। और दोस्तों, पत्नी का तिरस्कार, स्त्री घर की ऊर्जा है, उसका अपमान घर की नींव में दरार है। आप राम का नाम लेते हो तो उन्होंने सीता के लिए सब कुछ सहा। पत्नी का सम्मान नहीं तो घर में शांति नहीं। और कमाई में बेईमानी, रोज पूजा पर व्यापार में छल। ध्यान रखो, अधर्म की कमाई से आया अन्न संतान के संस्कार को जला देता है। और नशा, शराब, जुआ, व्यसन, नशा सिर्फ शरीर को नहीं तोड़ता, घर की आत्मा तोड़ देता है। नशे में बोले गए शब्द सालों तक चुभते हैं। और गाली और क्रोध,
जिस घर में रोज ऊंची आवाज हो वहां देवता प्रवेश नहीं करते। क्रोध घर को रणभूमि बना देता है। बच्चों की उपेक्षा करने से, बच्चों को पैसा दिया पर समय नहीं, मोबाइल हाथ में दे दिया पर संस्कार नहीं, फिर कहते हो बच्चे बिगड़ गए। बिगाड़ने वाला कौन? अगर उपेक्षा करते हैं तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। और दिखावटी धर्म, सोशल मीडिया पर भक्ति पोस्ट, माथे पर बड़ा तिलक, और घर में झूठ, अहंकार, ईर्ष्या। भैरव प्रसाद नहीं देखते दोस्तों, चरित्र देखते हैं। और भाई भाई में द्वेष, जहां भाई से भाई रहो वहां कुल का पतन तय। वंश वहीं गिरता है जहां खून एक हो और मन अलग। और जिस घर में स्त्री अकेले में रोती हो, स्त्री के आंसू, वो घर धीरे धीरे खाली हो जाता है। स्त्री का आंसू श्राप बनता है। और कृतज्ञता का अभाव, जो मिला है उसका धन्यवाद नहीं करना, सिर्फ शिकायत करना। अकृतज्ञ मन से कृपा कभी नहीं टिकती। और अहंकार सबसे बड़ा पाप, मैं सही हूं, मुझसे बड़ा कौन, यही पतन का मूल है। आप मंदिर में झुको, पर अगर अहंकार नहीं झुका तो भगवान नहीं मिले। दोस्तों, यहाँ कर्म जल्दी फल देते हैं। अगर जीवन नहीं सुधरा तो पूजा भी रक्षा नहीं करेगी। इसलिए समाधान, माता पिता के चरण स्पर्श, पत्नी से सम्मानजनक संवाद, नशे का त्याग, कमाई में ईमानदारी, बच्चों संग प्रतिदिन समय, गाली बंद, रात को आत्मचिंतन। 40 दिन में ऊर्जा बदल जाएगी। भगवान दूर नहीं है, हमारे कर्म, हमारे पाप दीवार बने हैं। दीवार गिराओ दोस्तों, साधकों, कृपा खुद आएगी। करें और अपनाएं, जीवन को सफल बनाएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।